जोन, इंडियन प्लेट में कुछ वीकर जोन्स था और वो क्रैक हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मैग्मा इट वॉज एबल टू कम ऑन द इंडियन प्लेट. इंडियन प्लेट वॉज स्टिल मूविंग. जैसा हम लोग देखो एकदम सिंपल. ओके लुक, दिस इज वॉट, ये जो लाइट है प्रोजेक्टर लाइट, दैट इज सम मैग्नेटिक एक्टिविटी हैपनिंग. राइट नाउ आई एम हियर, I want to pass through that zone, so I am passing. Whenever I am in this zone, I am impacted by this magnetic activity and now I am moving ahead. जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तब मेरे ऊपर क्या होगा, वो लावा डिपॉजिट हुआ रहेगा ना, बिकॉज दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉटस्पॉट एक्टिविटी. हॉटस्पॉट मतलब क्या? इंटरनेट हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, दैट इज अ जोन वेयर देयर इज अ नेटवर्क. So there is a zone where there is magnetic, effusive magnetic activity is going on. So whenever Indian plate was moving over that hotspot, okay, ये देखो ये एक दिन में नहीं होता है, it takes million years. So धीरे धीरे कुछ साल बाद 1000 years में वो it was able to break, और plate movement is very slow. So it was able to break not the whole plate but that weaker zone, और उस weak zone में से lava started upwelling, and that lava now it got spread. Okay, तब देखो तो whenever this reunion hotspot पे when there was Indian plate over this, Indian plate के beneath, मतलब अगर हम लोग उसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, consider this ऐसा इसके नीचे देयर इज व्हाट इज हैपनिंग. थोड़ा समझ रहे हो आपको, मतलब इससे ज़्यादा 3D आई कैन नॉट ड्रॉ. जब प्लेट मूव होता है तो उसके सामने भी तो एक प्लेट होगा, राइट? जब इंडियन प्लेट जा रहा था तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा वैक्यूम में बस जा रहा है? दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट मूविंग ऑन ओशन. ओके, मूविंग ओवर ओशन प्लेट, ठीक है. दैट वैक्यूम नहीं है, लेकिन वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही फ्लो हो रहा है ना. अभी एस्थेनोस्फीयर के अंदर मेंटल प्लम होता है. मेंटल प्लम मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पे कन्वेंशनल करंट का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है. ओके, उसमें अभी वो एक्चुअल में जीएस में वो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ. ये है एस्थेनोस्फीयर की कोर है ना, तो ये दिस इज एस्थेनोस्फीयर ना. विद इन दिस एस्थेनोस्फीयर देयर इज समवेयर जहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिवली वो कन्वेक्शन करंट एक्टिविटी होता है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ वेटिंग टू कम आउट. क्योंकि कभी कभी उसके ऊपर प्लेट होगा विच इज़ ऑफ वेरी हाई थिकनेस, वेरी रिजिड प्लेट, तो कहीं पे तो उस प्लेट का एक वीक पॉइंट उसको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू हीट बाहर आ जाएगा. समटाइम इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स, सिर्फ हीट बाहर आएगा. समटाइम्स it is able to break and it is pushing the magma out in the form of volcano. Getting? तो ओवर दिस प्लेट यहाँ पे वीक जोन था, और इस वीक जोन में से क्या होगा, अभी मैग्मा विल आउटपोर, एंड दैट मैग्मा इज ऑफ बेसाल्टिक टाइप विच इज मोर फ्लूइड. इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट. ऑब्वियसली यहाँ देखो, यहाँ पे मैग्मा आउटपोर हो रहा है और वो दूर तक जा रहा है, तो जनरली उसका इलेवेशन ऐसा होगा ना. मतलब जनरली अगर हम लोग इसको साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ साल बाद वो सॉलिडिफाई होगा, तो वो सॉलिडिफाई ऐसा नहीं होगा ना एक लाइन में, तो इट विल बी जनरली इट विल सॉलिडिफाई लाइक दिस, करेक्ट. एंड दिस कुछ साल बाद वो मैग्मा ख़त्म हो गया, स्टिल द प्लेट इज मूविंग. अगेन वो मेंटल प्लूम रिचार्ज हुआ, अगेन उसने आउटपोर किया. तो एक बार तो अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो वी आर एबल टू सी देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा डिपॉजिट्स. एक बार लावा आया सॉलिडिफाई होगा, अगेन 1000 ईयर्स बाद लावा आया सॉलिडिफाई होगा, अगेन 1000 ईयर्स बाद लावा आया सॉलिडिफाई होगा. तो अगर हम लोग इसको स्लाइस की तरह काटेंगे, ओके,
तो वी आर एबल टू सी देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा, और इसको बोलते हैं ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। ओके, दैट शोज दैट दिस हॉटस्पॉट एक्टिविटी वॉज नॉट यूनिफॉर्म, इट हैपन इन मल्टीपल स्टेजेस। सो जनरली देखो यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी हुआ, द लावा वॉज स्प्रेड, इवन आसाम तक वो लावा गया है, दैट इज कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। समझ रहे आपको? वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसके, लेकिन क्या हुआ वो इरोड हुआ ना। ओके, तो अगर हम लोग ने कंटिन्यूटी देखा, अगर इंडिया में हम लोग ने उसको कंटिन्यू देखा, देखो ऐसा शॉर्टकट मैप ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ से लावा निकला, ओके, इट स्प्रेड लाइक दिस ना, यहाँ तक गया। बांग्लादेश के अंदर भी लावा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे वो सबडक्ट किया वो लैंड। ओके, सो दिस इज व्हाट इज लावा। अभी जो रेमेनेंट है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दैट इज रिमेन्ड इन दिस रीजन पेनिनसुला, उसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो मतलब है कि सर मेघालय वाला पार्ट भी गोंडवाना प्लेट का पार्ट था? हाँ, मेघालय पार्ट गोंडवाना का प्लेट का ही पार्ट है। मुझे लगा कि वो सबडक्शन के टाइम फॉर्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वन मोर थिंग हैपेंड, दिस इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, रीयूनियन आइलैंड है वहाँ पे, एंड दैट इज रीयूनियन। अभी तो वो हॉटस्पॉट, अभी तो उसने सिर्फ एक आइलैंड बनाया है, वो लावा ऊपर आके सॉलिडिफाई हुआ है, सीशल्स भी है। लेकिन हम लोग अगर उसको, हम लोग को बड़ा आइलैंड देखना है तो शायद हम लोग को 1 बिलियन ईयर्स और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ द, अभी देखो इंडिया का जो बेसिक प्लेट है उसके ऊपर एक कवरिंग आ गया है, किसका? लावा का, ठीक है। और वो छोटा सा वेस्टर्न साइड में क्या बन गया फिर अभी, क्योंकि जनरल एलिवेशन कहाँ से था? वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पे क्या बन गया? रिलेटिवली हाई लैंड, यहाँ से रिवर्स फ्लो करना शुरू कर दिया। तो रिवर्स फ्लो करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने ईस्टर्न पार्ट को इरोड कर दिया। तो ईस्टर्न पार्ट्स का हम लोग को, ईस्टर्न घाट्स इज नॉट कंटिन्यूस, देयर इज अ ब्रेक। यहाँ पे गोदावरी है, बीच में गोदावरी बेसिन है, फिर बाद में मतलब आपको क्या दिखेगा? ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूस, इट हैज़ बीन ब्रेक्ड, दैट इज वन एस्पेक्ट। ऑल्सो जो पूरा इरोडेड एलिमेंट से वो गया कहाँ पे? डिपॉजिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, ठीक है। देखो तो इसके लिए ईस्टर्न इंडिया हैज़ मोर डेल्टास, ठीक है। एंड वाई ईस्टर्न घाट इज डिस्कनेक्टेड? वेरी गुड। अभी देखो ये है इंडियन प्लेट, इसके ऊपर क्या था? लावा। ईस्टर्न पार्ट में ऑलमोस्ट ये लेवल, ये जो बहुत पहले रिवर्स है, दिस रिवर्स आर इवन ओल्डर देन गंगा रिवर, करेक्ट? दिस गोदावरी इज इवन ओल्डर देन गंगा, क्योंकि ये इंडियन गोंडवाना का रिवर है। तो अभी उसने ईस्टर्न घाट को इरोड करते करते करते, तो अभी क्या एक्सपोज हुआ? जो इंडियन गोंडवाना का जो एक्चुअल रॉक्स है वो आर्कियन रॉक्स, आर्यन रॉक सिस्टम, ओके, एंड दैट इज पुराना रॉक सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो, एंड दैट इज ऑफ फेरस नेचर। तो इसलिए ईस्टर्न घाट्स में हम लोग को मिलेगा मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा, ग्रेनाइटिक मिनरल्स। समझ रहा है? दिस इज जनरल आइडिया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो मिलता है, मेरा कहने का मतलब है दिस इज द मेन प्रोविंसेस ईस्टर्न साइड में, ओके। अगर उड़ीसा का देखोगे आप हिल्स, तो वहाँ पे मैंगनीज मिलेगा, आयरन मिलेगा, ओके। तो इंडिया का ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सर गोंडवाना प्लेट एक्सपोज हो रहा था
हाँ, क्योंकि ये जो है आर्कियन रॉक सिस्टम, ओके, दैट इज़ द ओल्ड बेसमेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। हम लोग पढ़ते हैं इसको रॉक सिस्टम में, ओके, ऑप्शनल में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, वो अभी वेस्टर्न साइड में भी है, लेकिन वेस्टर्न साइड में इट इज़ अंडर दैट वेस्टर्न घाट्स। तो हम लोग वेस्टर्न घाट्स को अभी मैंगलोर गोवा के साइड से माइन कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के अनदर डायमेंशन इज इट इज़ ऑल्सो एन एवरग्रीन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अगर इसको माइन करना है तो मुझे फॉरेस्ट डिग्रेड करना पड़ेगा। सो दैट हैज़ बिकम ट्रेड ऑफ, मतलब ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऐसा वो ट्रेड ऑफ है। आपको समझ रहे हैं अभी? ठीक है, दैट इज़ हैपनिंग। ये डेक्कन ट्रैप वाला कंसेप्ट समझ में आया, पेनिनसुलर रिवर्स समझ में आया, ठीक है। वन मोर थिंग हैपेंड अभी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इंडियन गोंडवाना प्लेट है, वो ऐसा दिखता था। व्हेन देयर वाज अ कोलिजन ऑफ इंडियन गोंडवाना प्लेट, ओके, ऑब्वियसली जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है कोई भी गाड़ी का, तो सिर्फ उतना पार्ट ही डैमेज नहीं होता है, पूरा वो चेसी में उसका इम्पैक्ट होता है। इफ़ दिस कार, देखो पहला मूवीज़ देखा है, पुराना मूवीज़ जिसमें गाड़ी यूज टू डैश, द पर्सन यूज टू कम आउट ऑफ द कार। और आज के ज़माने में जब एक्सीडेंट होता है तब तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ी पूरा डैमेज हुआ है। मतलब अर्लियर द कार्स यूज टू बी रिजिड, कार्स को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आदमी बाहर आने दो। अभी क्या करते हैं, अभी उस वो गाड़ी का जो फॉर्मेशन है, जो बिल्डअप है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो देखो जब कोई भी रिजिड चीज़ होती है, ओके, एंड इट इज़ डैमेजिंग, ओके, तो सिर्फ अभी ये जो डैमेज हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा इसका। देखो मतलब यहाँ पे भी देयर इज़ अ मूवमेंट। सो व्हेन दिस इंडियन गोंडवाना प्लेट, व्हेन इट कोलाइडेड विद हिमालयस, देयर वेर मैनी इम्पैक्ट्स थ्रू आउट दिस प्लेट, ओके। यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, फ्रैक्चर्स हुए, उसको बोलते हैं फॉल्टिंग। उसको क्या बोलेंगे? फॉल्टिंग। द मेन फॉल्ट वॉज in this region and in this region. तो because of this faulting, ये वाला हिस्सा it got subducted into Arabian Sea. नहीं, this region got subducted into Arabian Sea. तो हम लोग का इंडिया ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब इंडिया will not look like this. India is now looking like this. ये इंडिया है ना, जो सबडक्शन के बाद वो कैसा दिखेगा, मतलब तो वेस्टर्न पोर्शन कहाँ गया, वेस्टर्न फ्लैंक, ओके। तो यहाँ पे सबमर्जेंस है, जैसे बोलते हैं द्वारका डूब गई, ओके। तो दिस वेस्टर्न पार्ट इज सबडक्टेड। अगर ये सबडक्ट नहीं होता तो शायद, देखो ये सबडक्ट हो गया, मतलब देखो वेरी सिंपल टर्म्स समझ लो, ये इंडियन गोंडवाना प्लेट था, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट, ओके। अभी इट वॉज लाइक दिस होल कवर, दिस पोर्शन नाउ सबडक्टेड, एंड सडनली अगर हम लोग एक साइड से देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, मैं इसको रब करूँ पूरा, अगर हम लोग उसको साइड व्यू से देखेंगे तो अर्लियर इट वॉज लाइक दिस, ओके, एंड दिस वॉज द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी था, ठीक है, एंड दिस वॉज हम लोग का इंडियन गोंडवाना प्लेट। नाउ देयर वॉज अ फॉल्टिंग, मैं बहुत जनरल जीएस के टर्म्स में बता रहा हूँ, ऑप्शनल के टर्म्स में नहीं। देयर वॉज अ फॉल्टिंग, एंड व्हेन देयर वॉज अ फॉल्टिंग, फॉल्टिंग में क्या होता है, देयर इज रिलेटिव मोशन ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स, ओके, दिस गॉट सबडक्टेड, ओके। अभी क्या होगा, सबडक्शन के बाद क्या हो गया, ऐसा दिखेगा ना वेस्टर्न साइड, और ये सबडक्टेड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट।
और दिस इज योर अरेबियन सी। ओके, अगर हम लोग इसको साइड में से देखेंगे, पहला तो हमें पता नहीं था डेक्कन ट्रैप ऐसा दिखता है। ओके, जब ये सबडक्ट हुआ देन दिस पोर्शन गॉट एक्सपोज ना। तो वेस्टर्न घाट्स को अगर हम लोग देखेंगे मुंबई पुणे जाते वक्त, मतलब वैलीज में से, तभी हमें वो डेक्कन ट्रैप दिखता है। वेस्टर्न घाट्स में हम लोग को वो डेक्कन ट्रैप दिखता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। उसका कार्बन डेटिंग करके हम लोग को समझ में आएगा ये लेयर कब फॉर्म हुआ था, ये लेयर कब फॉर्म हुआ था। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न, अनदर कैरेक्टरिस्टिक देखो, अभी ये अरेबियन सी है, अभी यहाँ पे बोट देखो, पहला अगर मुझे यहाँ पे आना था तो आई यूज़ टू हैव, जो मेरा बोट होता था उसको मुझे यहाँ पे पार करना होता था, यहाँ पे रोड बना के यहाँ पे आना होता था। नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू टेक अ शिप, कम टू द कोस्ट, सामान को अनलोड करो, ऑफलोड करो एंड ईजिली जाओ। अगर मुझे ओडिशा में आना है तो ओडिशा में क्या होता है, ऑन द ईस्टर्न साइड, सेम टाइम्स लुक एट द ईस्टर्न साइड, एक मिनट, ईस्टर्न साइड में क्या होता है, ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे क्या है, डेल्टा है ना, एंड यहाँ पे ऐसा समुद्र है ना। तो आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग द शिप टिल मोर इंटीरियर्स बिकॉज ऑफ दिस डेल्टाइक कोस्ट। शिप तो यहाँ पे अटक जाएगा ना, तो आई हैव टू ड्रेजिंग करके मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ऐसा, करेक्ट, जहाँ पे समुद्र आएगा और यहाँ पे शिप यहाँ तक आएगा। बट दिस इज नेचुरली अवेलेबल हियर। सो वेस्टर्न घाट हैज़ मोर नेचुरल हार्बर्स, ports, and eastern coast has artificial ports. You have to dredge. समझ में आ रहा है अभी? That is one of the characteristics. लेकिन फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ हुआ था? Faulting. This was one of the impact of faulting. Another impact was at this location. The area of Bangladesh, it got subducted. बंगाल वाला रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं माल्डा फॉल्ट या राजमाल गैप। राजमाल फॉल्ट, माल्डा फॉल्ट, हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी में थोड़ा सा डीप में देखेंगे, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इट वाज लाइक दिस, इंडियन प्लेट वाज लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो फॉल्ट है ना, ये दिस रीजन गॉट सबडक्टेड फॉल्टिंग की वजह से। अभी जो सारे रिवर्स है देखो, तो यहाँ पे पूरा रिवर्स अभी दिस गॉट सबडक्टेड ना, दिस पोर्शन इज नाउ सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, तो ऑल द वाटर विल फ्लो in that region. That is why that is region is always flooded. Compared to western part, वो region थोड़ा और flooded है, ठीक है। Also eastern part वाला हिमालय आर more steeper मतलब फ्लो ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, तो रिवर्स आर मोर फास्ट, ये कंडीशन है। ऑल्सो द जो एरिया है वो ज़्यादा डीप में है कंपेयर टू वेस्टर्न। यूपी के कंटेक्स्ट में बिहार एंड वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वो लोअर डिप्रेशन में है, तो पानी कहाँ जाएगा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस देयर वेर द इंडियन गोंडवाना प्लेट वॉज इम्पैक्टेड बाई मल्टीपल फॉल्ट्स। फर्स्ट फॉल्ट वॉज एट दिस ईस्टर्न साइड में भी फॉल्टिंग हुआ, राजमहल हिल्स है ना उसके आसपास टुवर्ड्स बंगाल। अभी दिस गैप इज सेपरेटिंग दैट मेघालय प्लेट्यू विद द मेन लैंड इंडिया। अभी समझ में आया कि वो क्यों बोलते हैं हम लोग उसका पार्ट है। दैट वॉज कंटिन्यूस जोन, लेकिन द मिडल पोर्शन हैज़ बीन फॉल्टेड, और उस फॉल्टिंग में पहले उसके ऊपर वेजिटेशन था, उस फॉल्टिंग में वो वेजिटेशन भी गया अंदर, और वहाँ पे मिलेंगे कोल डिपॉजिट्स बांग्लादेश के एग्जैक्ट बांग्लादेश, क्योंकि उसके ऊपर तो अभी आ गए, मट्टी आ गया,
लेकिन नियर वेस्ट बंगाल के आसपास, बिहार, वेस्ट बंगाल के, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के बॉर्डर पे आपको मिलेगा कोल डिपॉजिट्स, रानीगंज कोल फील्ड, झारिया कोल फील्ड, दामोदर फॉल्ट है वहाँ पे, वेस्टर्न में भी मिलेगा। ठीक है, देखो बहुत जगह पे फॉल्टिंग हुआ, गोदावरी फॉल्ट हुआ, सोन फॉल्ट हुआ, महानदी फॉल्ट हुआ, कावेरी फॉल्ट हुआ, लेकिन प्रोमिनेंट फॉल्ट क्या था? नहीं, ऊपर बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको, बांग्लादेश इज 4 डीप, जो पूरा उस पर अभी प्लेन है, उस प्लेन में वो सेटलमेंट हुआ है। अच्छा, वो नीचे गया, उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ ना पूरा रिवर्स का, उसके बाद तो बांग्लादेश इज अ डेल्टा, होल बांग्लादेश इज अ डेल्टा। 20-25 मीटर का हाइट है उस ढाका का सी लेवल से। ठीक है, कुछ लैंडफॉर्म डेल्टा में कवर हो गया है, कुछ लैंडफॉर्म आपको कोल्स डिपॉजिट, देखो एग्जैक्टली मैंने बोला तो वहाँ पे पूरा प्लेट्यू में कोल फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट्यू में आपको हमेशा मिलेगा मिनरल्स, इग्नियस नेचर होता है उसका, जहाँ पे इग्नियस रॉक्स से वो मिनरल्स मिलेगा। ब्राज़ीलियन शील्ड, आपको फ्रांस, कैनेडियन शील्ड रीजन में आपको मिनरल्स मिलेंगे। तो छोटा इंडियन पेनिनसुलर इज अ शील्ड रीजन। ओके, उसको हम लोग लोकेशनल फैक्टर्स है ना, जो एक टॉपिक है यूपीएससी में, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा। यूरोपियन हाईलैंड्स, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। रूर, आल्सेस लॉरेंस प्रोविंस में आपको कोल मिलेगा। रूर इन जर्मनी, आपको वहाँ पे आयरन और रिजर्व्स मिलेगा। तो छोटा नागपुर प्लेटो को हम लोग रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं। गेटिंग? ओडिशा में आपको, अगर ओडिशा में देखेंगे तो ओडिशा का जो मिनरल प्रोफाइल है, इस पार्ट में आयरन और मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा। ईस्टर्न घाट का पार्ट है वो। ईस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा बिलोंग्स टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट आर एसेंशियली ऑफ व्हाट? ग्रेनाइटिक मैग्मा। तो आयरन और रिजोर्स मिलना ही मिलना है। आयरन और के साथ मैंगनीज भी मिलेगा। सर ये जो वेस्टर्न वाला फॉल्टिंग, ये जो वेस्टर्न वाला फॉल्टिंग है, ये कौन से रीजन बाद में बने हैं? थोड़ा मैप है। कौन से रीजन बाद में बने मतलब? सर वेस्टर्न फॉल्टिंग वाला तो ये जमीन के ऊपर वो सबरेक्ट हो गया। हाँ, उसके बाद रिवर्स की वजह से ये बांग्लादेश तो बना, ये वेस्ट बंगाल बना, और ऊपर से उड़ीसा का कुछ पार्ट्स बना है। बनेगा ना, लेकिन वो ज़मीन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, आपको अभी पॉलिटिकल बाउंड्री में मत देखो। फिजिकल मैप में देयर इज नो पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू इन थोड़ा डिटेल है। देखो, लुक, ठीक है, ये पार्ट फॉल्टिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे रिवर्स जो है, देखो कुछ रिवर्स है जो यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंजेस हैं। सो इट एक्ट्स लाइक अ डिवाइड। सम रिवर्स आर मूविंग इन ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन से वो फ्लो होते होते यहाँ पे एक हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड्स, प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज में से कुछ रिवर्स आएंगे, ऑब्वियसली दे विल फॉलो द स्लोप। The slope is generally towards eastern part. Why? Because this region has been faulted. Okay, तो यहाँ से रिवर्स सब यहाँ पे आएंगे। कुछ रिवर्स दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे आके वो डेवलप होगा। ठीक है, अभी नॉट एग्जैक्टली दिस लोकेशन, इस जोन को हम लोग बोलेंगे।
तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हुआ, आगे जाके और वो आगे जाते जाते कुछ पार्ट वो समुंदर में भी डिपॉजिट करेगा। सो जनरली अगर समुंदर में हम लोग नीचे देखेंगे, दिस इज़ योर कोस्ट एंड दिस इज़ योर सी, ओके। तो कुछ पार्ट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, कुछ यहाँ पे। ओवर ए पीरियड ऑफ कंटिन्यूस डिपॉजिशन के टाइम यू विल फाइंड अ लाइक दिस डिपॉजिट्स इवन इन द सी। सो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन दिस रीजन, इन द बंगाल, बे ऑफ बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट में, इट इज़ रिलेटिवली शैलो, इट इज़ वेरी नियर टू द सरफेस। वैसे वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल, क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्स, छोटे रिवर्स हैं, रिवर्स इज नॉट एबल टू क्रॉस 2-3 स्टेट्स। वेस्टर्न घाट में देखो ना, रिवर्स आर वेरी शॉर्ट, उनके पास कंटेंट ही कम है। सो डिपॉजिट क्या करेंगे, डेल्टा क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा डेल्टा नहीं दिखेगा। लेकिन जनरली तो यहाँ पे आपको डेल्टा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी इसके बेस में क्या है, जो सबडक्ट हुआ वो लैंड है ना, वो मिलेगा, ओके। हावेवर यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इट इज़ मेड अप ऑफ दिस डेल्टाइक प्रोविंस। सो आपको बीचेस ऐसे लंबे लंबे बीचेस दिखेंगे। हाई टाइड के टाइम पानी यहाँ तक आएगा, लेकिन लो टाइड के पास पानी इतना दूर जाएगा। तो दिस इज़ अ जनरल विड्थ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हम लोग जब बुक में पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरोवर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर। क्योंकि अगर ईस्टर्न घाट्स को आपको जाना है समुंदर से, तो आपको ईस्टर्न घाट्स में से अगर उड़ीसा में जाना है तो भुवनेश्वर, खोर्धा, आपको कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आपको ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, हिल्स। वेस्टर्न इसमें अगर आप अरेबियन सी से मुंबई आओगे तो 50 किलोमीटर्स में आपको वेस्टर्न घाट्स दिखना शुरू कर देगा। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर। तो वो बाद में फॉर्म हुआ सेडिमेंटेशन से ऐसा। हाँ, वन मोर थिंग इज, देखो इसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब पूरा इंडियन ज्योग्राफी, हाफ ऑफ द पार्ट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्यूरिंग हिमालयन फॉर्मेशन। रिवर सिस्टम ऐसा ही होगा, क्लाइमेट भी कैसा इन्फ्लुएंस करेगा, टोपोग्राफी, हाउ टोपोग्राफी इम्पैक्ट्स क्लाइमेट, वो भी देखेंगे हम लोग। हाउ दिस इम्पैक्ट्स रेनफॉल, वो भी देखेंगे। इंडियन मानसून तो बेहतरीन होगा आपका, ओके। अभी समझ रहे हैं मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। पूछो पूछो। जैसे कौन से मिनरल्स कौन से चीज से आते हैं, जैसे गोंडवाना प्लेट से कौन से मिनरल आएंगे। डोंट वरी, आपको मैं रॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा तभी आपको मैग्मा समझाऊंगा। ईच एंड एवरी मैग्मा में देखो, डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि आयरन ओर इसी मैग्मा में क्यों मिलेगा, या जहाँ पे ये मैग्मा मिलेगा वहाँ पे आयरन ओर मिलेगा। आयरन ओर इज़ ए हेवियर एलिमेंट। हेवियर एलिमेंट इज़ लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीस। वो आपको सरफेस पे ऐसा नहीं मिलेगा, तो वो लोअर मैग्मा मिलेगा। तो वो वेंट्स में ही क्यों मिलेगा, तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ओके। यस, अरे ज्योग्राफी तो उससे ही पढ़ना है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ने के लिए फर्स्ट थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बुक में ये सब मिलेगा आपको, थोड़ा डिटेल में नहीं मिलेगा। और ऐसा इमेजिन, आप पढ़ते वक्त यू आर नॉट एबल टू इमेजिन ऑल दिस थिंग्स। तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि ग्रेनाइटिक ये सब अलग-अलग टर्म्स है, कौन से मिनरल में कौन सा मटेरियल होगा। नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ग्रेनाइटिक मिनरल्स में सिलिका ज़्यादा होता है। सिलिका सामने आया तो आपके सामने टूथपेस्ट आना चाहिए, दैट्स इट, टूथपेस्ट। और जिसमें सिलिका कम होगा दैट इज बेसाल्टिक, विच इज मोर फ्लूइड, माउथ वॉश जो लिक्विड आता है वो। कोलगेट या टूथपेस्ट इज पेस्टी, ओके। सिलिका मतलब इन वेरी जनरल टर्म सॉइल, मट्टी, ओके। सो व्हाट हैपेंड, फॉल्टिंग हुआ। देखो इंडिया में बहुत सारे फॉल्टिंग हुआ है। ये है वेस्टर्न साइड में फॉल्टिंग हुआ है, ईस्टर्न साइड में फॉल्टिंग हुआ है, यहाँ पे नर्मदा तापी फॉल्टिंग हुआ है, ओके। अगेन दामोदर फॉल्ट, महानदी फॉल्ट,
इसीलिए तो महानदी फॉल्ट हुआ, इसके लिए महानदी जो सेक्शन है वो डिप्रेशन में गया। तो जो रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे वो सारे वो उस डिप्रेशन की तरफ आ गए और वो महानदी बेसिन हो गया बड़ा, जो छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। समझ में आया आपको? वन मोर थिंग हैपेंड। बोर हो गए क्या? यू नीड ब्रेक? सर थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई। हाँ ठीक है। तो एक इतना समझा दो फिर मैं ब्रेक देता हूँ। देखो व्हाट हैपेंड, देयर वॉज ऑल्सो एन अपलिफ्टमेंट, अ रिलेटिव अपलिफ्टमेंट इन द सदर्न हिल्स। ओके, जैसा ये बैंग हुआ तो कुछ सदर्न वाला हिल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। ओके, इट अपलिफ्टेड। अभी देखो यहाँ पे पूरा प्लेन है, द रिवर इज नॉट फ्लोइंग, पानी ठीक है प्लेन है। अभी यहाँ पे नीचे देयर इज समवॉट अपलिफ्टमेंट, तो नाउ न्यू रिवर्स आर फॉर्म। अगेन द रिवर हैज टू फॉल फ्रॉम हाइट। whenever the river is falling from height it is called as waterfall, a gorge. ओके, तो पूरे पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग को एज सच वाटरफॉल बहुत कम दिखते हैं, जैसे हिमालयस में दिखते हैं, क्योंकि दैट आर हाई माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स, और अभी अभी ये फॉर्म हुए और रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप। तो वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न इंडियन रिवर सिस्टम में, मतलब वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स में हम लोग को वाटरफॉल एज सच कम दिखेंगे, लेकिन साउथ इंडिया में हम लोग को वाटरफॉल्स दिखते हैं सदर्न हिल्स में, बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस दिस सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, अन्नामलाई, कार्डमम, पालानी हिल्स, वरुष्णा हिल, दे गॉट रिलेटिवली अपलिफ्टेड। दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर अपलिफ्टमेंट के लिए। वापस जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थे, कैसा होता है कि देखो ये हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट हुआ अपलिफ्ट। ओके, अभी हॉटस्पॉट हर टाइम ऊपर नहीं आएगा, समटाइम्स वॉल्केनो कम्स अप, ओके, बट नॉट विद सच अ वायलेंट फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक डोम की तरह हो जाएगा। जब डोम होगा तो ये लैंड थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट ऊंचा लगेगा ना। सो दैट थिंग हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सदर्न रिवर्स थे दे अगेन गॉट, मतलब उसको बोलते हैं रिवर रीजिन्यूएशन। क्या बोलेंगे? ठीक है बताता हूँ, इतना एक बार समझ लो। रिवर, तो रिवर वॉज फ्लोइंग नॉर्मली एंड नाउ द रिवर विच वॉज इनिशियली फ्लोइंग ऑन दिस प्लेन नॉर्मली। ओके, अभी क्या हुआ है, नहीं उल्टे साइड भी हो जाएगा, लेकिन अभी यहां पे डोम हुआ ना, ओके, देन द रिवर विल हैव्स टू फ्लो नाउ, ये तो नॉर्मल था, नाउ इट हैज टू फ्लो फ्रॉम हायर एलिवेशन टूवर्ड्स लोअर एलिवेशन। तो यहाँ पे हमें सदर्न हिल्स में हमें दिखते हैं वाटरफॉल, शिवा समुद्रम, नेत्रावती रिवर पे जॉग फॉल्स, राजा रानी रॉकेट, ये भी वाटरफॉल्स हैं। तो सडनली वहाँ पे आया क्यों? ओके, तो रिवर्स हैज़ नाउ अगेन they have to fall through higher heights. Where? Yes, in this, यहाँ पे ना, वो वैलीज काव करेंगे। यस यस, वैलीज काव करेंगे। वेस्टर्न घाट इज रिलेटिवली कंटिन्यूस, देर आर सर्टेन गैप्स, उसको पास बोलेंगे। वो थोड़ा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जब इंडिया में पढ़ेंगे तभी। अभी मैंने हिमालयन ओरोजनी क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट, सिंस इट इज़ थोड़ा सा रिलेवेंट, इसके लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया। ओके, जो पासेस है वेस्टर्न घाट में, देर आर 3 इंपॉर्टेंट पासेस, पाला घाट, बोर घाट, थाल घाट। ओके, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है,
ओके, जो हम लोग आगे करेंगे। टेक अ ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू विद द प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। एनी डाउट्स?
ओशन के मैप्स देखो, कार्ल्सबर्ग रीच है, 90 ईस्ट मालदीव रीच है, चैगोस सोकोट्रा रीच होगा, दिख रहा है, लक्कादीव रीच होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंडियन ओशन, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप देखो, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एशिया का फिजिकल मैप देखो और उसमें इंडियन ओशन देखो, तो आपको वहाँ पे रीजस दिखेंगे, लक्षद्वीप रीच, दिख रहा है आपको? यस, रीजेस। सो दैट आइलैंड आर पार्ट ऑफ दैट रीजेस। नहीं, श्रीलंका इटसेल्फ इज एन आइलैंड। हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। वो लोग किसका पार्ट हुआ है, तो तभी वहाँ पे भी ओशनिक कन्वर्जेंस है। हिमालय का, हाँ, तो रीच जो फॉर्म हुआ है, रीच दैट इज अलोंग दैट कन्वर्जन, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो इंडियन गोंडवाना प्लेट है क्या, उसका कुछ पार्ट है यहाँ पे, और जो वहाँ से फिलीपींस प्लेट होगा, कि वहाँ से कन्वर्जेंस देखो, तो उस जोन के अलोंग वो कन्वर्जन हुआ है। अभी वो कन्वर्जन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो जो बचा रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो वही कंटिन्यूस रीजस अगर आप देखोगे तो वो आर्कन योमा, वो माउंटेन रीजस आपको मिलेगा म्यांमार में। गेटिंग? फोल्ड माउंटेन्स आर सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्स फोल्ड हुए हैं, और मैग्मा वाले जो माउंटेन्स हैं वो मैग्मा का डिपॉजिट्स होते होके उसकी वजह से हुआ है। तो अंडमान फेरस होगा फिर पूरा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट देखो, अंडमान का जो बेसमेंट रॉक होगा वो इग्नियस रॉक का होगा, ठीक है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके कुछ रॉक्स वेदर्ड हो गएंगे और वहीं पे डिपॉजिट्स होते हैं। वेदरिंग होके वहीं पे डिपॉजिट्स हुए हैं, कुछ रॉक्स इरोड हुए हैं, कहीं पे जाके ट्रांसपोर्ट हुए हैं, तो वहाँ पे सेडिमेंट रॉक्स मिलेगा। ओके, अभी नियर बाय समुद्र है तो समुद्र में गए। गेटिंग? ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस व्हाट ओशन कन्वर्जन्स। ओके, क्विक, इसको बहुत टाइम, लेकिन आपको समझ में आया हिमालयस? सर उसमें बस यही डाउट था कि काराकोरम क्यों फर्स्ट हाईएस्ट पीक नहीं बना और बीच वाले क्यों हाईएस्ट बन गए? अभी दैट इज द नेचर ऑफ अपलिफ्टमेंट, दैट इज़ द नेचर ऑफ अपलिफ्टमेंट। ऐसा शायद काराकोरम हो भी सकता है, शायद वो इरोड भी हुआ रहेगा, एंड स्टिल माउंट एवरेस्ट का हाइट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज कंटिन्यूसली अपलिफ्टमेंट। उसको थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा मैं, स्नो लाइन क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक बार आपको स्नो लाइन समझ में आ गया, प्रेसिपिटेशन समझ में आएगा, आपको फॉरेस्ट भी समझ में आएगा। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडस क्या है, ड्राई डेसिडस क्या है, वो मानसून में ही आपको समझ में आएगा। क्या? अरे वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन अफ्रीका इज मूविंग। अभी हम लोग इसमें देखेंगे उसको, डाइवर्जेंस। नहीं हो रहा है, देखो डाइवर्जेंस अगेन देयर विल बी डाइवर्जेंस बिटवीन ओशियन एंड ओशियन कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट। Whenever there is a divergence between two plates या sometimes एक प्लेट ब्रेक होता है, उसका दोनों फ्रैगमेंट्स दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स।
नो, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग, इसको बोलेंगे फॉल्ट। देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग। देखो फॉल्टिंग में सडनली वो लैंड नीचे जाएगा ऐसा नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट सबसीड्स। ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेनेवर देर इज अ, देखो व्हेनेवर देर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन ओशियन एंड ओशियन, मैग्मा यहाँ से बाहर आएगा, ओके, एंड मैग्मा विल डिपॉजिट इन दिस गैप, ओके, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज योर ओशन, दिस इज योर ओशन। तो अगर आप सबमरीन लेके जाओगे, सो यू आर मूविंग योर सबमरीन इन दिस डायरेक्शन, ये आपका सबमरीन होगा INS गाजी, VN क्या, ENS गाजी, PNS गाजी, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो लोग अरे देयर इज सम माउंटेन यहाँ पे, पहला तो बताया नहीं था हम लोग को, तो भैया थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, आपको टर्न लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट सबमरीन है। तो इसको दैट इज़ इन द मिडल ऑफ द ओशन, मिड ओशनिक, देखो माउंटेन, बट व्हेन द माउंटेन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म उसको रीच बोलेंगे। रीच देखा, रीच मतलब क्या होता है, ये देखो ये माउंटेन सिस्टम होता है हम लोग का, एंड दिस इज अ रीच। ऐसा होता है ना, a narrow ridge, this is a plateau straight, लेकिन एक नैरो रीज होगा जो यहाँ पे वैली होगा, यहाँ पे वैली होगा, बीच में एक रोड होगा, ओके, दैट इज नैरो रीज। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये तो मैंने फ्रंट से दिखाया, एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, दिस इज वन प्लेट, okay, and there is another plate, correct, and there is, they are moving relative to, in the opposite direction relative to each other, so इसके बीच में there will be what, नीचे से there will be mountain, मतलब solidification of magma in continuous। तो ये समुद्र में क्या दिखेगा, रीच। तो एटलांटिक ओशन में हम लोग को रीच दिखता है, मिड एटलांटिक रीच, ओके। वन मोर, दिस इज बिटवीन विच टाइप ऑफ डाइवर्जेंस, ओशन एंड ओशनिक डाइवर्जेंस, ओके। अभी कंसेप्ट समझ के लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आई विल गिव, ओके, क्योंकि डिक्टेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा है। पहले ही पानी पिया नहीं है, भूल गया। इसमें से एक ही चक्कर बनता है, एक ही मतलब पीछे इसका रीच बनेगा, रीच बनेगा, फॉल्टिंग मिलेगा, कभी कभी सी माउंट भी बनता है, नैरो या लिमिटेड जगह पे होगा। तो इसमें एज सच अर्थक्वेक कम होता है, अर्थक्वेक होगा बिकॉज देयर इज अ प्लेट मूवमेंट, बट इन कन्वर्जेंस देयर इज अ वॉयलेंट, मतलब द इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज more, and that is why we are saying that Himalayan region is more earthquake prone, because it is still undergoing convergence, okay। ये था ओशन ओशन कन्वर्जेंस। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस, दैट इज, इसको क्लियर करूँ मैं, ठीक, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। व्हेनेवर, मतलब धरती फट रहा है, ओके, एंड द मा इज कमिंग टू टेक सीता, ओके, मतलब क्या हो रहा है,
यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्रस्ट इज ऑलरेडी थिकर. समटाइम्स देर इज अ वॉल्केनिक वेंट्स, नॉट the amount of volcano which we see in oceanic divergence. But relatively there are sometimes a volcanic activities या vent coming, कि हीट बाहर आ रहा है ना अल्टीमेटली, तो देर इज अ फॉल्टिंग, उसको बोलेंगे रिफ्टिंग या रिफ्ट वैली. So whenever there is a divergence with respect to continent, there is a formation of rift valley. मैप में देखो अफ्रीका का मैप, फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. इसका मतलब कुछ मिलियन ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका विल बी सेपरेटेड. उसका एक्सटेंशन देखो रिफ्ट वैली से कहाँ कहाँ जा रहा है, इट इज नहीं, कहाँ एक्सटेंड कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में कहाँ पे जा रहा है, डेड सी तक जा रहा है. और रेड सी दिख रहा है, रेड सी आपको, रेड सी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग. ओके, रेड सी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग. तो शायद कल आज अटलांटिक सी एक्सपांड हो रहा है, फ्यूचर में रेड सी वुड ऑल्सो बी एक्सपांडिंग. हाँ, इसको बहुत टाइम जाएगा. उसके बीच में शायद कुछ दूसरा भी कैटास्ट्रोफ हो सकता है, विच माइट चेंज द बैलेंस. मतलब बाद में सूरज का जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बन जाता है. हो सकता है, लेकिन किसने देखा है तब तक. ठीक है, आर यू गेटिंग. अभी एक बार वर्ल्ड मैप देख लो ना, एक बार वर्ल्ड मैप देखो. एक चीज़ है जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड मैप देख लो. आपको एक चीज़ मैं पूछता हूँ, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप कोई भी, इफ़ यू वांट टू, कैलिफोर्निया कहाँ पे है, if you want to go from California to Brazil, how you will go? By ship. ठीक है, अगर पनामा कैनल नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आगे, क्योंकि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ पे विंड्स आर वेरी पावरफुल. दैट इज़ वन थिंग. आपको न्यूयॉर्क से, चलो कैलिफोर्निया से आप ब्राज़ील आओगे, कैलिफोर्निया से आपको जाना है अफ्रीका या नामीबिया, तो आप कैसा जाओगे. पॉलिटिकल मैप में देखो, इजीली आपको समझ में आएगा. नामीबिया वॉज देयर इन द 2020 वर्ल्ड कप ना, दैट इज़ नामिब डेजर्ट. नामीबिया से हम लोग को मिलता है यूरेनियम. विंडो एक कैपिटल रहेगा उसका. तो इट विल गो अगेन थ्रू पनामा कैनल एंड अटलांटिक ओशन पास करेगा. नामीबिया इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, करेक्ट. अभी दैट शिप हैज़ टू गो टू इंग्लैंड, तो वो कहाँ से जाएगी, पनामा कैनल थ्रू दैट अटलांटिक ओशन. ठीक है, नाउ दैट शिप हैज़ टू गो टू इंडिया, कहाँ से जाएगा, थ्रू सुएज कैनल. सुएज कैनल बंद हुआ था, इसके लिए तो वास्को ड गामा ने ही फॉलोड दैट रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप. ठीक है, अभी सुएज कैनल से दैट शिप इज कंटिन्यूइंग एंड इट वांट्स टू एंटर टू जापान, तो कैसा जाएगा. ठीक है, तो देर आर ओनली 3 पॉइंट्स एज सच, पनामा कैनल, सुएज कैनल एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका. रेस्ट एंट्री है लेकिन बहुत कम है. देखो थ्रू आउट वर्ल्ड में दिस आर द ओनली सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर. तो कहीं पे भी हम लोग इतना इजीली नहीं जा सकते हैं. देखो जाना है, आप बहुत घूम के जाना होगा, मतलब इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं है. आर यू गेटिंग. तो दिस इज़ वे, मतलब अगर पनामा कैनल बंद हुआ तो
हाफ ऑफ द ट्रेड बंद हो जाता है। सुएज कैनल बंद हुआ, अभी बीच में ब्लॉकेड हुआ, तो हाफ ऑफ द ट्रेड वॉज इम्पैक्ट। तो जस्ट इमेजिन, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आपको सिर्फ ट्रैवल करना है तो आपको देर आर ओनली स्पेसिफिक पॉकेट्स थ्रू विच यू कैन गो। विच कारा सी, हाँ यू कैन गो, लेकिन वो ऑल सीजन इट्स नॉट अवेलेबल ना। अच्छा वो आप इसका बोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में? मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड मलेशिया का ना, यू कैन गो दैर, लेकिन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा डीप नहीं होता है, प्लस नहीं ज़्यादा डीप नहीं है, प्लस छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे, और ये शिप्स होते हैं ना, और वहाँ पे आपको कोरल रीफ्स भी मिलते हैं। ओके तो कुछ कुछ कहीं पे तो वो बायोडाइवर्स जोन होगा ऐसा, जैसे इंडिया में आपको जाना है, इफ़ योर शिप्स वांट्स टू गो फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू चेन्नई, कैसा जाएगा देखो? श्रीलंका के पास भी जा सकते हैं, पर वहाँ से बहुत देखो देखो मैप पे देखो, तो घूम के जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। इट हैज़ टू गो सर्कमवेंटिंग श्रीलंका ओनली। वाई? वो शैलो एरिया बहुत नहीं वहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया है। हाँ वो भी है, वो शैलो भी है, और वहाँ पे अगर पोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो वो इट इज़ डिटरमिनेंटल टू बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट कल्चरल एस्पेक्ट, वो हम लोग का राम सेतु है, उसको ड्रेच करना पड़ेगा, शिप अटक जाएगा नहीं तो। और वहाँ तो फिशिंग चलता है, फिशिंग चलेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग श्रीलंका घूम के जाते हैं। अगर उसी जो हम लोग वी आर मूविंग टू श्रीलंका सर्कमवेंटिंग, और वहाँ पे अगर समझो उसी रोड में अगर कल को कोई दूसरा पर्सन आके अपना शिप लेके आएगा एंड वाइल गोइंग, जैसा यहाँ पे कैसा वो कट मारते हैं गाड़ी में, तो वैसा हो गया तो देर इज़ अगेन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके यहाँ पे जो कंट्रोल करेगा वो उस रीजन को कंट्रोल करेगा ना। सर कोई शिप से नहीं जाएगा वहाँ, वो रोड से जा सकते हैं। अरे आप इतना बड़ा वॉल्यूम आयन और क्या रोड से थोड़ी लेके जाओगे, और रोड कनेक्टिविटी देखो कहाँ से है, और रेलवे से तो होगा। कहाँ पे है रेलवे? नॉर्थ ईस्ट में माउंटेनियस एरिया में कैसा रेलवे लेके जाओगे आप? इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ओडिशा टू त्रिपुरा, कैसा जाओगे देखो अभी? रोड से जाना पड़ेगा। कितना लेके जाओगे रोड से? कितना लेके जाओगे? रोड से महंगा गिरेगा आपको, और रोड अगर और चिकन नेक अगर ब्लॉक हो गया तो क्या करोगे? यू हैव टू आस्क बांग्लादेश फॉर हेल्प कि रोड जगह दे दो। तो हम लोग मल्टी मॉडल कॉरिडोर वहाँ पे बना रहे हैं। तो सर वेस्टर्न से ईस्टर्न जाने के लिए भी श्रीलंका से घूमना होगा? हाँ वेस्टर्न से ईस्टर्न भी अगर कार्गो लेके जाना है बड़ा तो वैसे ही जाना होगा। पर सर त्रिपुरा तक तो वाटर कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास। तो हम लोग वाया म्यांमार जाएंगे। ओके। वो रिवर है वहाँ पे कलादान, पलेटवा एक वहाँ पे सितवे है, लेकिन पलेटवा भी है वहाँ पे। ओके तो दैट इज रिफ्ट वैली। ओके whenever there is a faulting on the land there is a rift valley. Narmada rift valley, that is not because of divergence, that is because of fault subsidence of land. Okay, there is another form of plate motion, उसको बोलेंगे transform boundaries. हाँ इसलिए तो हाँ वही तो मैंने बोला ना, डायमेंशंस मतलब हम लोग समझने के लिए वी आर ड्राइंग प्लेट्स इन दिस, प्लेट्स माइट वेरी, और जनरली प्लेट्स फेस टू फेस भी नहीं होता है। प्लेट्स कैसा होगा, नहीं दिस इज योर कोस्ट, फिर पानी, एंड प्लेट्स विल जॉइन नॉट एट द फेस कोस्ट बट एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ लेवल।
या उससे भी नीचे कॉन्टिनेंटल ड्राइव्स, फिर या अबेसल प्लेन, उस लेवल पे जाके वो लोग इंटरेक्ट करेंगे, नॉट एट दिस लेवल। ओके, पर एक क्वेश्चन है सर, जब इंडियन प्लेट ऊपर उठ रहा था तो भी डाइवर्जिंग कर रहा होगा ना नीचे, किसमें? नीचे वाले प्लेट्स के साथ डाइवर्जिंग चल रहा होगा ना उसका भी। नहीं नहीं नहीं, और नीचे गया और ये ऊपर जब इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठ रहा था, मतलब मूविंग टुवर्ड्स, अंटार्कटिका प्लेट के साथ उसका डाइवर्जिंग चल रहा हाँ हाँ, तो वहाँ पे है ना, लेकिन दैट इज नाउ फ्रीज्ड। तो वहाँ रिफ्ट है, लेकिन वहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। देखो बाउंड्रीज मतलब जोन, मतलब जैसा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। देखो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में क्या होता है? इन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में एक चीज भूल गया बताने के लिए। इन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री there is destruction of this plate under another plate। ये फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होता है वो सब ठीक है, लेकिन ये प्लेट अल्टीमेटली जाता कहाँ पे है? मेंटल में ना। मेंटल में इट बिकम्स पार्ट ऑफ द मेंटल, मेल्ट होके, तो देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल क्रस्ट जो पहले से एग्जिस्टिंग था। ओके, इन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, ओके, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रस्ट, इसके लिए उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। क्या बोलते हैं? एंड इसका ऑपोजिट हैपन्स व्हेन डाइवर्जेंस में क्या होता है? देयर इज क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट। ओके, डाइवर्जेंस में क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट बिटवीन दिस ना। तो उसको बोल, देखो ये है डिस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, करेक्ट? एंड कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, करेक्ट? नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? when two plates sometimes they will move together side by side। देखो these are the two, okay, sometimes this plate will move along this plate side by side, दोनों एक ही साथ जा रहे हैं, ओके, साइड बाय साइड, ओके, there is no destruction, there is no कंस्ट्रक्शन। हाउएवर देयर इज, जो कुछ डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस, ओके, या समटाइम्स दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर अगेन इन दिस फैशन, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट। हाउएवर विथ, इसमें जो अर्थक्वेक होते हैं दैट इज ऑफ मोस्ट वायलेंट टाइप। अर्थक्वेक हियर इज ऑफ मोस्ट वायलेंट टाइप, ओके, क्योंकि बिकॉज इट कवर्स लॉन्ग एरिया, ओके, एंड स्टिल देयर इज अ फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि वो स्मूथली स्लाइड होता है, सिर्फ दे डोंट सबडक्ट और दे डोंट डाइवर्ज, बट स्टिल देयर इज अ अर्थक्वेक। मतलब आप देखो ये बाउंड्री है, मेरे यहाँ पे घर है, okay, and this is subducting, so there will be impact definitely, but the more impact will be at the zone of convergence, correct? अभी ये बाउंड्री है और मेरे यहाँ पे घर है, ठीक है, तो इस रीजन में there will be the more impact at the bigger range area। तो this transform boundaries are associated with most violent earthquakes, ओके, वो हम लोग को दिखेगा
कैलिफोर्निया में देखो प्लेट, सी वेर इट इज़ पैसिफिक कहाँ गया हम लोग, लुक यहाँ, लुक यार, ओके इसके अलावा यूरोप में भी है। वेयर इन यूरोप, सी देयर इज कंटिन्यूसली अर्थक्वेक हैपनिंग इन यूरोप। वाई? ये जो मेडिटेरियन वाला है पार्ट है ना, ये उसमें बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं, माइनर से भी माइनर प्लेट्स हैं, ओके इस रीजन में। तो देयर इज कंटिन्यूसली अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, स्ट्रॉम्बलिंग, ओके ये सारे अर्थक्वेक यहाँ पे, क्योंकि इस रीजन में देयर इज बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इस रीजन में। नहीं, अफ्रीकन प्लेट इज ऑल्सो मूविंग, हाँ, लेकिन अफ्रीकन प्लेट्स को देखो यहाँ से भी प्रेशर है, ठीक है, इसको यहाँ से भी प्रेशर है, इस तरफ इस तरफ। तो प्लेट का मतलब देखो क्या हो रहा है, ये प्लेट को इट माइट मूव लाइक दिस, इट माइट मूव लाइक दिस। हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा ऐसा देखते हैं, नॉर्थ साउथ। एक प्लेट को मल्टीपल डायरेक्शंस में से फोर्सेस होता है, ओके। देयर इज एटलस माउंटेन इन दिस पार्ट, यहाँ पे एक प्लेट था वो कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, एटलस माउंटेन्स बहुत पहले बना है। जैसा इंडियन गोंडवाना प्लेट जब कहीं पे तो यहाँ पे था अंटार्कटिका, तभी यहाँ पे भी धारवाड़ और सिंगबंग प्लेट था, अरावली प्लेट था, उनके वजह से यहाँ पे अरावली माउंटेन्स बना है। बहुत पुराने, बहुत ऊंचे थे, लेकिन ओवर ए बिलियन ईयर्स के बाद नाउ दे आर ओनली ऑलमोस्ट 600 मीटर्स के रह गए जनरल एलिवेशन एटलस, ओके। तो दे आर रेसिडुअल माउंटेन्स, बट वो भी पहले एक फोल्ड माउंटेन। हाँ, सर ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स हैं वो वोल्केनिक ओरिजिन के हैं या फिर वो सर वो वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से नहीं, या वॉल्केनिक ओरिजिन, दे आर रेसिडुअल माउंटेन्स। ईस्टर्न घाट वाले हैं? हाँ, बहुत पहले फोल्ड माउंटेन्स थे, अभी वो रेसिडुअल माउंटेन्स हो गए। सर वो जो पहले उन्होंने नीचे स्टोन था, ओरिजिनल स्टोन, उसके बाद वोल्केनो का एक हाँ हाँ, कुछ रीज़न देखो, कहीं पे तो वो है, कहीं पे डिपॉजिट्स हुए हैं, ठीक है, और उनका जो एलिवेशन था वो जनरली अभी इरोड हो गया है। तो एज सच वॉल्केनिक ओरिजिन्स के नहीं है वो, ठीक, कहीं कहीं आपको मिलेगा वॉल्केनिक ओरिजिन्स, ठीक है, इग्नियस टाइप और बसाल्टिक ओरिजिन ऐसा, ओके। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हम लोग उसको क्यों बोलते हैं, सडनली देयर इज एन सम काइंड ऑफ स्लोप एलिवेशन, इसके लिए। वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स आर वोल्केनिक ओरिजिन। हाँ, वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब वो वॉल्केनिक मेटल्स मटेरियल से बने हैं ऐसा। घाट इन द सेंस क्या, घाट मतलब क्या, सडनली वैली और सडनली देयर इज एन एलिवेशन, ओके। उसको वेस्टर्न माउंटेन्स नहीं बोलते हम लोग, हिल्स ऐसा कुछ। देखो उसका स्लोप ज़्यादा है लेकिन हाइट रिलेटिवली कम है, ओके। ये समझ में आपको? We will solve questions on this. Look at this diagram once. आपको क्या समझ में आएगा देखो इसमें से। सर हमारे से हिंदी में तो घाट मतलब नदी के किनारा जो होता है बड़ा। नहीं नहीं, वो दूसरा, वो नदी से, घाट मतलब क्या, नदी से ऊंचा एलिवेशन ऐसा। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, वॉल्केनिक, ठीक है, दिस इज हैविंग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट convergence, transform boundaries, these are divergent boundaries, these are convergent plate boundaries, okay। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि
कौन से टाइप ऑफ फिनोमेना में सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी बनेगा, तो कौन सा आंसर होगा? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। अर्थक्वेक ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा। हाँ, हर प्लेट एक्टिविटीज़ में अर्थक्वेक होता ही है। अर्थक्वेक इज नथिंग बट अ रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट। और रिलीज क्यों होता है? बिकॉज सम एक्टिविटी इज गोइंग देयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। समटाइम्स दैट इज फॉल्टिंग, समटाइम्स दैट इज ब्रेकिंग, समटाइम्स देयर इज अ कन्वर्जेंस, समटाइम्स देयर इज अ डाइवर्जेंस। Okay, but that release of energy, it will create vibrations. That vibrations is nothing but the earthquake. Okay? और earthquake हमेशा कहाँ होगा? मेंटल में, कोर में? सिर्फ क्रस्ट में ही होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी ओनली इन क्रस्ट ना, earthquake क्रस्ट में ही होगा। इफ्यूजिव वोल्केनो, हाँ। ओशनिक डाइवर्जेंस, मिड ओशनिक रीजस मिलेगा, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, रिफ्ट वैलीज। देखो ये माइक्रो नोट्स है, इसको आपको एक्सप्लेन करना। मैं ये वाला पोर्शन प्लेट टेक्टोनिक्स और आपको डिक्टेट भी करूँगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, सो दैट आपको एक वर्ड टू वर्ड समझ में आएगा रीडिंग के लिए। ओके, लेकिन दिस इज जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको आपको नोट डाउन करना, नोट डाउन कीजिए। देयर आर कन्वर्जेंस बाउंड्री, 3 टाइप्स के बाउंड्रीज होते हैं। कन्वर्जेंस ओशनिक, ओशियन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये एग्जाम्पल से इसको नोट डाउन करना है, इसको मैप पे मार्किंग भी करना है आपको। ऑप्शनल टॉपिक्स में आते हैं, ऑप्शनल में देयर आर क्वेश्चंस, मैप क्वेश्चंस ना। तो हम लोग ऑप्शनल के टाइम वी विल डू व्हाट, जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं जियोमॉर्फोलॉजी के 10 मैप पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जब मैं ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा तब ओशनोग्राफी के 10-15 मैप पॉइंट्स बताऊंगा। मतलब एंड में जाके मैप पॉइंट्स नहीं करना होता है, इसी दौरान करना होता है, सो दैट एट द एंड आपके पास नियर अबाउट 100-120 मैप पॉइंट्स ईजिली होते हैं, उसमें से 4-5 आने ही चाहिए। लेकिन वो मैप पॉइंट्स में लिखेंगे क्या? तो दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट। अगर कुछ भी आएगा, समझो कैरिबियन आइलैंड्स, तो यू हैव टू राइट दैट दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, दे हैज़ बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस बिटवीन ओशनिक एंड ओशनिक कन्वर्जेंस। इतना भी लिखेगा तो मार्क्स मिले। हाँ, नहीं ये कंसेप्ट से एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ना ये कंसेप्ट्स, तो हाँ आप तो कोई भी हो। एल्प्स माउंटेन्स, वो जैसे देखो अरावली है ना, तो वो यूरेशियन माउंटेन्स, मतलब वो यूरेशियन प्लेट को हम लोग को स्टडी करना है ऐसा। तो वो कम हाँ नहीं, देखो एल्प्स भी हुआ है, ठीक है, लेकिन हिमालय से भी पहले हुआ है। तो वहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स, फिर मेडिटेरियन पार्ट ऑफ सम प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, ऐसे सब पढ़ना पड़ेगा। अफ्रीकन प्लेट भी पूछ हो रहा है, 33 पार्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो कन्वर्ज हुआ है। एल्प्स के जैसा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर हुआ है, उसके सामने हिमालयस हुआ है। तो अभी एल्प्स है, उसके सामने शायद दूसरे कोई और माउंटेन सिस्टम होगा, लेकिन कुछ मिलियन ईयर्स बाद। ओके, तो वहाँ का वोल्केनो वो एटना वो सब है। यस, अभी एग्जिस्टिंग है। And plate slides past each other in transform boundary. There is no construction and no destruction. इंडियन फिजियोग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, लेकिन उसका पीछे का थोड़ा सा ये नॉलेज आना चाहिए, नहीं तो फिर उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट समझ में आता है, लेकिन थ्रू आउट
योर स्टडी फेस वो रिकलेक्ट करना, रिमेंबर करना इससे इजी हो जाता है, कंसेप्ट्स अगर आप उसके पीछे आपको पता रहेगा तो। ठीक है। सर ये थ्योरीज हमें कौन से बुक में मिल जाएंगे? कौन से? जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, एनसीईआरटी में दिया है। अभी तो 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया है। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज ये सब नहीं था, अभी दिया है लेकिन मतलब ऐसा। हाँ, हम लोग के स्कूल टाइम में 10th में तो ऐसा होता था कि प्रैक्टिकल मैप मेकिंग, इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल पढ़ो, हो गया। सॉइल के लिए भी मतलब व्हेन वी विल स्टडी दिस ना, सॉइल आप इजीली रिमेंबर करोगे। ओके, सॉइल इज मेड अप ऑफ व्हाट? रॉक्स, ठीक है। और क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट वैसा रॉक का वेदरिंग, लेकिन अल्टीमेटली द पेरेंट मटेरियल इज रॉक। आपको रॉक समझ में आएगा किस जगह पे कौन सा है, आपको सॉइल भी समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो इंडियन जो गैंगेटिक प्लेन है, सॉइल है, दैट इज डिपोजिशन। दैट डिपोजिशन इज नॉट ऑफ दैट लोकल, इट हैज़ बीन ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर्स। तो उस सॉइल इज नॉट ऑफ दैट जोन, इट इज़ ऑफ डिफरेंट जोन, तो उसको अजोनल सॉइल बोलते हैं, ऑफ एल्यूवियम सॉइल। और ज़्यादा डिपोजिशन हुआ है, वहाँ से कलेक्ट करके आया है, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट हुआ है, ऐसा। वाई इट इज़ मोर प्रोडक्टिव? नहीं, ह्यूमस कंटेंट नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होगा, सॉफ्ट होगा रिलेटिवली, और बाकी सॉइल हार्ड होगा। इसलिए सेडिमेंट्री बोलते हैं क्योंकि वो पहाड़ खुद ही सेडिमेंट्री रॉक्स से बना है। नहीं, सेडिमेंट्री देखो, अगर इग्नियस रॉक्स भी है लेकिन उसका वेदर्ड हो गया, तो उसके जो वेदर्ड मटेरियल हैं वो दैट आर व्हाट्स सेडिमेंट्स, नहीं मतलब दैट आर वेदर्ड मटेरियल्स। व्हेन इट इज इरोडेड, व्हेन इट इज कैरिड एंड डिपॉजिटेड समवेयर, अगेन दैट आर सेडिमेंट्स ओनली। तब जाके वहाँ पे अगर वो सॉइल कंसोलिडेट हुआ, अगर उसके ऊपर और प्रेशर डाला तो शायद वो अनदर रॉक होगा, बट सीमेंटेड रॉक। उसको थोड़ा सा आप सेग्रीगेट भी कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर उसको हीट दिया और प्रेशर दिया तो उसके वो रॉक एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएंगे, ओके। तो वो आपको लेयर्स नहीं दिखेंगे, वो एक अलग ही टाइप का रॉक दिखेगा जिसमें आपको वो जो मिनरल्स है वो एम्बेड हुए दिखेंगे। तो दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। सो सेडिमेंट्री सॉइल मतलब इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री सॉइल मतलब जो किसी भी रॉक से इरोड हुआ है। इग्नियस रॉक भी इरोड होगा, सेडिमेंट्री रॉक भी इरोड होगा, मेटामॉर्फिक रॉक भी इरोड होगा, ओके। और वो सॉइल आगे जाके अगर कॉम्पैक्ट हुआ तो अगेन इट विल बिकम सेडिमेंट्री रॉक। तो बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक फर्टाइल है, तो जरूरी नहीं है क्योंकि अगर इग्नियस रॉक से ही आया है सेडिमेंट सब, हाँ, तो शायद फर्टाइल होगा। फर्टाइल नहीं, क्योंकि उसका सॉइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप हुआ है, इसके लिए वो दैट इज़ मोर फर्टाइल, ठीक है। और इग्नियस रॉक्स में क्या होता है, उसको टाइम, अगर वो सॉइल वहीं पे है, जैसा भी डेक्कन का सॉइल है, बहुत साल से डेक्कन प्लेट्यू अनस्टेबल है, इट इज़ नॉट डिफॉर्म, तो वो सॉइल वेदर होते 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 वहीं पे वो सेटल हो जाएगा। सो इट हैज़ बिकम क्लेई स्ट्रक्चर उसका, ओके। क्योंकि वो इरोड नहीं हुआ अच्छे से, तो वो वैसा ही मतलब उसका सॉइल प्रोफाइल अच्छे से बन गया वहाँ पे, ओके। नहीं, बट ईस्टर्न घाट्स में सॉइल अच्छे से इरोड हुआ है, राइट? इरोड हो गया ईस्टर्न घाट्स में। कुछ कुछ लोकेशन में आपको सॉइल नहीं दिखेगा, सिर्फ मतलब रफ टोपोग्राफी दिखेगा। और सॉइल भी अगर इरोड हुआ है तो अपर टॉप सॉइल इरोड हो गया, जो नीचे का जो रॉक्स से वेदर्ड मटेरियल दैट इज ऑफ फेरस, तो वो रेड सॉइल दिखेगा आपको। अगर रेड सॉइल को पानी दोगे तो वो येलो दिखेगा, अगर उसमें से वो मतलब पानी निकाल डिहाइड्रेट करेगा तो रेड दिखेगा, ओके। नहीं, उल्टा बोला क्या मैंने? और अगर उस सॉइल को आप अल्टरनेटिंग हीटिंग एंड वेट क्लाइमेट दोगे तो वो लैटराइट बन जाएगा, ओके। लैटराइट मतलब अल्टीमेट
अल्टीमेट कंडीशन ऑफ दैट रॉक या सॉइल, अल्टी सोल भी उसको बोलते हैं अल्टरनेट, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, वेदर मतलब हीटिंग करोगे एक्सपांड होगा, कूल वेट देगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा करते 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 वो खुद फ्रैगमेंट हो जाएगा, लेकिन उसको मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। ये क्लाइमेट उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता है, ठीक है। जहाँ पे 15 मिलियन लगेगा वहाँ पे वो 12 मिलियंस या 10 मिलियंस में करके देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो वेदर होगा, ओके। और अभी उससे ज़्यादा अगर आप उसको हीट करोगे, जैसा ब्रिक्स है, ब्रिक्स को हीट करेगा, ब्रिक्स से बाकी कुछ दूसरा होगा नहीं, क्ले से ब्रिक बनेगा, मतलब वो क्ले सॉल्ट से ब्रिक लैटराइट बनेगा, दैट इज अल्टीमेट लेवल वेयर यू कैन फ्रैगमेंट इट एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म, ओके। उससे आगे नहीं होगा, लैटराइट इज द लास्ट फॉर्म वेयर इट कैन द सॉइल कैन टेक अ फॉर्म, ऐसा। तो इसके लिए उसको अल्टीमेट, इसके लिए तो हम लोग उसको ब्रिक के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि अगर ब्रिक से घर बनाएगा और उस पर बारिश आएगा, धूप आएगा, तो वो घर डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो सॉइल ही डैमेज नहीं होगा ना आगे। अगर जो सॉइल मैंने जो इंटरमीडिएट स्टेज वाला है और उससे घर बनाया मैंने, तो बारिश इससे कुछ 10 साल बाद शायद वो, क्योंकि दैट सॉइल इज स्टिल इन द फॉर्मेशन, ओके, तो मैं एंड प्रोडक्ट ही उठा लिया मैंने, इससे आगे तो सॉइल कभी डैमेज नहीं होगा और वेदर्ड नहीं होगा, वो ब्रिक फ्रैगमेंट हो जाएगा, लेकिन वो ब्रिक का क्वालिटी को फ्रैगमेंट कब होगा, जब उसमें मॉइस्चर रहेगा। इसके लिए हम लोग उसको बर्न करते हैं, उसमें से मॉइस्चर निकाल देते हैं, तो वो अच्छे से हो जाएगा। हम लोग ही नहीं, दिस वॉज यूज सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए तो उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, कि अरे उनको उस टाइम का आइडिया था ब्रिक मेकिंग का, ओके। ब्रिक को सेट करने के लिए पानी इसके लिए क्योंकि क्ले में जब पानी मिलेगा तब वो स्टिकी होता है, अगर वो फ्रैगमेंटेड होगा तो यहाँ वहाँ जाएगा, तभी उसको देंगे। और फिर शेप बनाने के लिए क्ले को, देखो अर्थक्वेक है ना, ये सब मैं आई विल टीच यू लेटर ऑन, ओके, आई कैन टीच राइट नाउ ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग OPSC मेंस के कंटेक्स्ट में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके, फिर मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में मतलब ऐसे भी पूछे कि 2004 अर्थक्वेक तो सुनामी हुआ था, वो कौन से टाइप के इवेंट से हुआ था? सुनामी होगा ना, सुनामी कहाँ होगा, सुनामी इज नथिंग बट अर्थक्वेक हैपनिंग अंडर वाटर। इससे तो कौन सा टाइप का एक्टिविटी है वो कन्वर्जेंस था या? आप ही देखो, अभी आप ही बोलो मुझे कहाँ पे हुआ था, यहाँ वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ है? सुमात्रा स्टेट में हुआ था। तो वो ट्रांसफॉर्म था या कन्वर्जेंस था वो क्वेश्चन? अरे वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है? इंडिया इज मोर नियर टू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक होगा अंडर वाटर, वो पानी बहते बहते कहाँ पे आएगा? इंडिया के पास ही आएगा ना। तो ईस्टर्न कोस्ट इज मोर वल्नरेबल टू सुनामी कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। बट अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था सुमात्रा के पास। हाँ, यहाँ पे तो होने दो ना। तो मतलब वो इंट्रा प्लेट का earthquake था। कभी कभी इंट्रा प्लेट होता है, कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट से अटक के रहता है, लेकिन फिर भी वो मतलब सालों साल वो अटक के रहता है और वो एनर्जी बिल्ड करता है। या कभी कभी विद इन द प्लेट ऑल्सो देयर इज अ डिफॉर्मेशन, मतलब दिस प्लेट ऐसा ही है और वो क्रैक्स डेवलप हुआ ब्रेक हुआ। तो जो ब्रेक हुआ ना, वो लैंड पे वो वाइब्रेशंस होगा, लेकिन पानी में क्या होता है, पानी वो एनर्जी दूर तक लेके जाता है। तो जहाँ पे ब्रेक हुआ ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन पानी वहाँ पे ऊपर आएगा, लेकिन धीरे धीरे कोस्ट की तरफ वो वेव्स बढ़ते हैं। तो बीच समुंदर में रहोगे आप और वहाँ पे सुनामी हुआ है तो आप सिर्फ ऐसा होगे बस, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते कोस्ट तक वो जाइंट वेव हो जाता है। सर वेस्ट कोस्ट में भी तो वोल्केनो सुनामी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाँ, बट विच यस नहीं, देखो वहाँ पे जोन दिया है, द मोस्ट एक्टिव पार्ट इज दिस, यहाँ पे तो साल भर होता ही रहता है। दिस इज रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू दैट,
देखो अर्थक्वेक वर्ल्ड कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग बोलते थे डेक्कन प्लेटू इज सपोज टू बी स्टेबल लैंड मास, लेकिन लातूर में हुआ ना, क्योंकि दैट इज इंट्रा प्लेट फॉल्टिंग। इंट्रा प्लेट, दिस वी स्टडीड, इट वॉज इंटरप्लेट बिटवीन टू प्लेट्स, समटाइम्स देयर इज फॉल्टिंग विद इन द प्लेट बिकॉज अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या क्या यस इसके तो अर्थक्वेक इज मोर वल्नरेबल ना। हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि दिस इज जोन 6 या जोन 5 अर्थक्वेक प्रोन। ठीक, यहाँ पे डैम्स नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते ज़्यादा, अगर करोगे तो छोटे छोटे डैम्स करो। यहाँ पे दिस इज जोन 2 जोन 3 ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको मिनिमाइज, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करने को देखेंगे। नहीं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब आपने डैम अगर देखो, प्लेन एरियाज इज ऑल्सो वल्नरेबल। वाई, आपको ये समझना होता है, जैसा आप समझो प्लेन एरिया में गए, प्लेन एरिया का जो लैंड होगा, जो सॉइल होगा, इट इज़ नॉट कॉम्पैक्टेड। सो अगर उसमें थोड़ा भी हिल गया ना तो इट इज़ लायबल टू फॉल्टिंग। अभी ये चीज़ को मैंने इम्पैक्ट किया तो ये इतना जल्दी फॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन यूनिट। अगर इसको ही मैंने मल्टीपल लेयर से बनाया चिपका चिपका के, तो इट इज़, क्योंकि ये कंसोलिडेट नहीं है ना। एंड प्लेन एरिया या जो जहाँ पे हम लोग अगर हिमालयन फुटिल्स देखेंगे तो दैट इज़ जोन ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। तो जो लैंड मास है इट इज़ लाइबल टू गेट फॉल्टिंग या लैंडस्लाइड्स प्रोन। तो हमें वो भी देखना होता है। समटाइम्स वी हैव टू सी दैट, कभी कभी क्या होता है, हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, तो नीचे वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, वो रिचार्ज जो टेबल होता है, वाटर टेबल, वो और इनकम्प्लीट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, व्हेनेवर अगर ऊपर या क्रस्ट में कोई डिफॉर्मेशंस या कोई वाइब्रेशन हो तो इट माइट लीड टू फॉल्टिंग ऑफ दैट रीजन। ओके, तो जियोलॉजी में हम लोग उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ दैट रीजन। तो अनकंसोलिडेटेड रीजन आर ऑल्सो प्रोन टू अर्थक्वेक। बांग्लादेश अर्थक्वेक प्रोन है क्या? है ना, फॉल्टिंग है ना, फॉल्ट जोन्स है ना वहाँ पे। प्लेन होने के बावजूद? हाँ, वी विल स्टॉप फॉर द डे टुडे हियर। ठीक है, कल आप